प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम आपके साथ में हैं, आपके अपने चैनल आओ सीखें भूगोल में। और हम आज आपके साथ में अब आए हैं इस साल के जो बच्चे 11वीं से 12वीं में प्रवेशित हुए हैं उनकी तैयारी के लिए, भूगोल विषय की तैयारी के लिए हम आपके साथ में हैं। आप जुड़ें और अपने भाइयों को भी जोड़ें, है ना। और देखिए, ये हमारी जो पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस पुस्तक का पहला अध्याय मानव भूगोल है। इसके संबंध में कुछ चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो मानव भूगोल के जो जनक हैं, मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल हैं। आप लोग की कॉपियों में नोट भी कर लेंगे। फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल के जनक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता है फ्रेडरिक रेटजेल। और एंथ्रोपोजियोग्राफी 2 खंडों में लिखी गई, एक प्रकाशित हुई सन 1882 में और एक प्रकाशित हुई सन 1891 में। तो ये 2 खंड प्रकाशित हुए, 2 खंड प्रकाशित हुए। इससे जो है यहाँ से मानव भूगोल की शुरुआत मानी जाती है। अब मानव भूगोल क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी तक तो आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आगे की तरफ में आप जान जाएंगे मानव भूगोल क्या है। तो आप समझ गए, मानव भूगोल के जन्मदाता जो हैं वो फ्रेडरिक रेटजेल हैं। ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी और ये 2 खंडों में प्रकाशित हुई, सन 1882 में पहला खंड, 1891 में दूसरा खंड। अब हम समझते हैं मानव भूगोल का अर्थ क्या है। मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल का अर्थ क्या है। तो मानव भूगोल जो होती है, मानव भूगोल मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है, ये तो हो गया इसका अर्थ। अब हम समझेंगे, यहाँ पर बात हो रही है मानव और पर्यावरण की। आप ये क्लियर लिख लेंगे, मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। अब यहाँ पर जो हम बेसिक शब्द है उसको समझते हैं, मानव एवं पर्यावरण। देखिए, मानव अपनी गतिविधि से पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण मनुष्य को भी प्रभावित करता है। इन दोनों की जो अन्योन क्रिया है, इसी को मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अर्थ तो आप लोग समझ गए, मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मानवीय गतिविधियों के कारण से पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है या मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है। और दूसरी तरफ लिखेंगे कि पर्यावरण भी मनुष्य को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है पर्यावरण? कभी पानी गिरने लगेगा, बाढ़ आ जाएगी, कभी भूकंप हो जाएगा, कभी ज्वालामुखी जैसी घटना होगी, कभी भारी तूफान आ जाएंगे, चक्रवात आ जाएंगे, है ना। तो बहुत क्षति मनुष्य को पहुंचाते हैं, मनुष्य भी प्रकृति को क्षति पहुंचाता है। तो यही दोनों जो अंतर संबंध है, ये मानव भूगोल की विषय वस्तु है। आप समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे। इसके बाद हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। हमें समझना है मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण। अगर हम पुराने समय की बात समझें या पुराने ज़माने में पहुंच जाएं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जब मनुष्य आदिम काल में था या पुराने समय में था या वर्तमान समय में आज भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो जंगली क्षेत्रों में निवास करती हैं। अब जंगली क्षेत्रों में निवास करती हैं तो उन्हें खाने के लिए क्या प्राप्त होगा?
जंगलों से जो फल फूल होगा वो प्राप्त होगा, या जंगल में जो शिकार वो करेंगे वो प्राप्त होगा। अब क्या घर कैसा बनाएंगे, घर बनाएंगे लकड़ियों से या घास फूस से, जो वहाँ स्थानीय सामग्री मिलेगी। तो और फिर क्या करेंगे, अपना इलाज कैसे कराएंगे, जड़ी बूटियों वगैरह से। तो मनुष्य जो है पुराने समय पे पूरे तरीके से प्रकृति के हिसाब से काम करता था। जैसी प्रकृति को माता के रूप में मानता था, पूजा पाठ करता था बढ़िया, और प्रकृति के हिसाब से ही अपना जीवन यापन करता था। उसकी पूरी आवश्यकताएं प्रकृति से प्राप्त होती थी या पूरी करता था वो, ठीक है। तो ये कहलाता है मानव का प्राकृतिकरण। जब उसका रंग रूप कद काठी गठन शरीर और जो भी चीज़ें हैं सब प्रकृति के हिसाब से ही होती थी। फिर कपड़े नहीं थे, लोग क्या करते थे, जंगली जानवरों को मारे और उसका जो चमड़ा बचा उसी को लपेट लिए शरीर के कुछ हिस्सों पे। तो इस तरीके की जो जीवन शैली जीता था मनुष्य, ये कहलाता है मानव का प्राकृतिकरण। अब मानव का प्रकृति मतलब जितनी भी मानवीय आवश्यकताएं हैं, मानवीय आवश्यकताएं कहाँ से पूर्ण होती थी, प्रकृति से। इसलिए प्रकृति को किसका दर्जा दिया था मनुष्य पहले, माता का दर्जा, प्रकृति माता कहते थे, ठीक है। और मनुष्य जंगलों में रहता था, अपने भोजन की आवश्यकता, वस्त्र की आवश्यकता या आवास की आवश्यकता, सभी आवश्यकताएं मनुष्य किससे पूरा करता था, पर्यावरण से ही पूरा करता था। जो उसको वातावरण मिलता था, जिस जंगल में वो रहता था, वहीं पे उसकी आवश्यकताओं को वो पूरा करता था। ये कहलाएगा प्रकृति, मानव का प्राकृतिकरण। आप समझ गए होंगे, जब मनुष्य पूरे तरीके से प्रकृति के अनुरूप अपना जीवन जीता है, ये कहलाता है मानव का प्राकृतिकरण। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद हम अगली विषय वस्तु पर पहुंचते हैं। अगली विषय वस्तु है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण, अब ये क्या चीज है, इसको भी समझ लें आप लोग। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, मनुष्य की क्या बढ़ती गईं, आवश्यकताएं। और कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी, मनुष्य घर बनाने लगा। जो लकड़ियों के झोपड़ियाँ बनाता था उसकी जगह स्थायी मकान बनाने लगा। स्थायी मकान बनाने लगा तो कहाँ बनाएगा, जंगलों को काट कर जो है मकान बनाने लगा। स्थायी कृषि की आवश्यकता महसूस हुई, कृषि करने लगा मनुष्य, तो कहाँ करेगा, प्रकृति को नुकसान पहुँचाकर। आज हम सड़क बनाएंगे तो क्या करेंगे, जंगलों को काट देंगे, पहाड़ों की जो मुरम होगी उसको लाके हम सड़कों पर डाल लेंगे। ठीक है, खेती करना है हमें तो कहाँ से आएगी खेती की ज़मीन, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जाएगा। हमें अपनी जीवन शैली में सोफे पलंग या दरवाजे जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो कहाँ से आती हैं, प्रकृति से आती हैं। तो मनुष्य ने प्रकृति का रूप क्या कर दिया, बदल दिया। जहाँ पर्वत थे पहाड़ थे वहाँ पर आज देखें तो जैसे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कुल्लू मनाली कांगड़ा घाटी, तो ये ऐसी जगह हैं जो बहुत प्राकृतिक सौंदर्य की जगह थी। मनुष्य ने वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, सड़कें बना दी, लोग घूमने जाने लगे। पचमढ़ी जैसी जगह में लोग घूमने के लिए जाते, स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जब मनुष्य ने प्रकृति को बदल डाला। तो प्रकृति का हुआ ये मानवीकरण। मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए प्रकृति में परिवर्तन करता गया, टेक्नोलॉजी के द्वारा या एजुकेशन शिक्षा के द्वारा, है ना। तो उसने बदलाव किए, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य ने प्रकृति पर बदलाव किए और प्रकृति को बड़े आमूलचूल परिवर्तन कर दिए। कृषि भूमि वाले स्थान पे अधिवास बन गए, बड़े बड़े शहर इतना विकराल रूप लेते गए जो पूरा भूदृश्य ही बदलते गए, नदियाँ नालों में बदलती गईं। तो ये सब प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। ये तीनों चीज़ों पर हमें आज चर्चा करनी थी, तीनों चीज़ें पर चर्चा हो चुकी है। आप लोग अपनी तैयारी अब आप शुरू कर दीजिए और
हमारे जितने विद्यार्थी हैं इसमें उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के उत्साह के कारण ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्यों पिछले रुक जाना नहीं कि बच्चों के लिए जो वीडियो बनाए गए थे उनको बहुत शायद लाभ हुआ उससे। काफ़ी लोगों ने बोला कि सर आप आगे भी इसको शुरू करें, तो उस हिसाब से हमने आप लोगों के लिए जितना भी मेरे को समय मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और आप लोग देखें, लाभ उठाएं और विषय वस्तु को समझें सरल सहज भाषा में और तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।